ब्लॉग नहीं बना, अरे बना ही नहीं था, अब चालू किया है मैंने। जेपी का एक्सीडेंट हुआ है, जीजा जी के बहुत चोट आई है, फिर कान वान जेपी के बहुत ज्यादा लगी है। ये वीडियो बना के देते रहूँ। चाय मांगने इसका लगा था, योगस का लगा था, उठा लाए क्या? सही किया। पैर वाले तो नहीं चोट है ना? कहीं चोट ना, वो हड्डी में थोड़ी चोट। अच्छा अच्छा। हाँ अभी लगाया नहीं, उठा ही नहीं रहे, किसी का नेट ही ऑन नहीं है। सौरभ वगैरह आ चुके हैं एम्बुलेंस वगैरह लेके, और हम लोग लेके जा रहे हैं थोड़ी देर में, और देखते हैं कौन से डॉक्टर पे। में डॉक्टर संजय गुप्ता हैं शायद, उन पर दिखवाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट पे, और देखते हैं शायद आ गए हैं एम्बुलेंस लेके। अभी तो नहीं आए, मतलब निकल चुके हैं वहाँ से, ऑन द वे हैं, और अभी हम लोग लेके जा रहे हैं। कल सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए थे इमरजेंसी में, तो वहाँ से हम लोग सीधे घर ले आए, क्योंकि एक्सरे वगैरह करा लिया था हमने, और रात में डॉक्टर वगैरह कोई थे नहीं, तो इसी वजह से हम लोगों ने नॉर्मल घर ले आए थे, है ना। तो ये सिचुएशन है, तो हम लोग घर ले आए थे। आराम से खड़ी बंद कर लेना, ऐसे खड़ी हो। बड़ी आदत आती है कुछ नहीं खाते तो। पानी बोतल देंगे, हाँ वो बता ही ना ये को लो। अरे पापा तो बाद में चले जाना, आज पहले खाना खा लो, दवाई खानी है ना, खाना बना दो, पहले खाना खा लो फिर दवाई खा लो, तो पहले दवाई खानी है आपको। योगा संग आ जाइए, दवाई खानी ना आपको, पहले मत टाइम लगेगा, दवाई खानी है। सो गाइस मैं अभी दिखाया आपको कि वो सुबह आ गई थी, फिर रात में आ गई थी 2:30 बजे। इन्होंने हॉस्पिटल में ब्लॉग बनाया थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे टाइम पे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, बट तभी थोड़ा सा बनाया उन्होंने। और रात में वो 2:30 बजे आ गए थे, फिर लेट गए, फिर सुबह गए हैं दिखाने के लिए। उन पे मतलब ना बैठा जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना करवट। मतलब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कैसे क्या क्या हुआ। ये सुबह 7 बजे, कल संडे के दिन, हर फ्राइडे को बांके बिहारी जाते हैं, हर फ्राइडे को बांके बिहारी, बट फ्राइडे को ना जाके संडे को कल चले गए। फ्राइडे को कोई बिजी था, उनका दोस्त साथ में जाता है, तो बिजी था दोस्त इनका उस दिन, तो गए संडे चलना, तो संडे को कल जब गए बांके बिहारी, सुबह 7 बजे निकल चुके थे। सुबह 7 बजे बांके बिहारी गए, बांके बिहारी के बाद ये लोग लौट आए, वाटर बक्स तक आ गए, पर घर नहीं आए। मम्मी ने फ़ोन किया कि जेपी जेपी मतलब देवर, मेरे देवर का नाम जेपी है, तो मम्मी ने कहा जेपी 1 बज गया दिन का, अभी तक घर क्यों नहीं आया, तो 7 बजे गया हुआ है, कहाँ है आ जा, तो कह रहा आ गया, बस आ गया, मैं आ जाऊँगा आ जाऊँगा आ जाऊँगा, ये कह के इन्होंने बात काट दी, और ये आई नहीं घर पे। फिर ये चले गए
कुछ काम से, ये कुछ काम चले गए फिरोजाबाद, सुखोबाद कुछ काम से गए थे। फिर वहाँ से लौट के आ रहे थे साथ में वही 8 साढ़े 8 बजे सुखोबाद पे इनका एक्सीडेंट हुआ बहुत तेज। कुछ काम से गए होंगे वहाँ पे, तो इनका दोस्त नहीं गया, दोस्त तो यहाँ आगरा उतर गया, वाटर बस पे उतर गया। इनने बोला, दोस्त ने बोला कि जेपी घर चला जा, मम्मी से मिलिया, कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उसके बाद जो चले जाइए नहीं। बट दोस्त उतर गए और जेपी वे चले गए कुछ काम से। जेपी के साथ तो वो और थे हमारे जीजू, मतलब मौसी सास है ना उनके दामाद लखन जीजू, वो भी साथ में थे इनके। तो ये दोनों चले गए फरीदाबाद में कुछ काम से, फरीदाबाद के बाद कुछ काम से। फिर जो लौट के आ रहे थे। सो गाइस लौट के आ ही रहे थे फरीदाबाद से ही, तो सुखोबाद के जैसे सुबह जैसे पार किया है ना, बस वहीं पे बहुत बुरा इनका एक्सीडेंट हुआ। लखन जीजू बैठे थे पीछे और जेपी भैया चला रहे थे गाड़ी। तो एक कोई मोटा सा गिट्टा सा, मतलब होता नहीं है सड़क बनती है तो ढीले से रखे जाते हैं, गिट्टी मिट्टी के सब मिली मिलाई जो होते हैं, वो रखा था। तो कोहरे में दिखाई नहीं पड़ा। ये बात है 9 साढ़े 9 बजे की, कल की संडे की बात है, 9 साढ़े 9 बजे की, 18 जनवरी रात में। तो कोहरे की वजह से ना दिखाई नहीं पड़ा, तो गाड़ी उसमें घुसी चली गई, तो गाड़ी ऐसे खड़ी हो गई। तो लखन जी तो उल्टे मिट्टी में गिरे हैं और ये जेपी भैया गिरे हैं पीठ के बल, पूरा जोर उनका पीठ पे गया है। लखन जी को तो यहाँ पे लग गई और पैर में लग गई है, जेपी भैया के यहाँ लगी है। बट यहाँ पे उनसे जेपी भैया के यहाँ पे इसलिए लगी कि वो हेलमेट से उनका सिर बच गया। अगर हेलमेट नहीं होता तो सच में बहुत कुछ हो सकता था। बट भगवान की कृपा से कि उनको हेलमेट लगाने की उनकी आदत है, वो ये आदत उनकी अच्छी है, कहीं भी जाते हैं हेलमेट लगा के जरूर जाते हैं, वो उनकी ये आदत अच्छी है। तो गाइस हेलमेट लगाए हुए थे तो हेलमेट ने उनका सर बचा लिया। बट वो सर जो हेलमेट के जो कांच होते हैं ना, वो उनके यहाँ पे घुस गए, यहाँ ये कान से कट के थोड़ा सा। नहीं, मैं आपको फोटो डाल देंगे, वीडियो भी डाल चुकी हूँ मैं, उन्होंने डाल दिया ब्लॉग बना के, आपने देख लिया होगा। तो आपने देख लिया होगा, तो सारी चोट लगी हुई है उनके, और फोटो भी लगा दूंगी, जिस नहीं देख पाया तो लिख लेना। हाँ गाइस, फिर वो लखन जी जो होश में थे, जेपी भैया बिल्कुल बेहोश हो गए, उन्हें नहीं होश। उनके एक आईफोन है, एक 720 अल्ट्रा, दोनों फ़ोन गिर पड़े, उनके कार्ड वार्ड सब गिर पड़े, वो बेहोश हो चुके। क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुछ नहीं, ये फ़ोन का ये टूट गया, ये फ़ोन का ये टूट गया है, बट कोई नहीं, वो तो सब जुड़ जाएगा, ऐसी बात है। तो फिर लखन जी जो होश में थे, उनके पैर में लग गई थी, बट वो होश में थे। तो उन्होंने फिर बाइक वगैरह उठाई, फ़ोन वोन उठाई, कार्ड वगैरह सब उठा के जेब में रखे। फिर लोग वहाँ आ गए, उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह मंगा के जेपी भैया को स्टेज पे लिटा के, और वहीं कोई इमरजेंसी था सुखोबाद में ही सरकारी हॉस्पिटल, उसमें एडमिट हो गए वो। बट फिर लखन जीजू ने बोला नहीं, हमें रेफ़र कर दो आगरा के लिए। फिर यहाँ कॉल आई, लखन जीजू ने कॉल करी, तब हम लोगों को पता पड़ी एक्सीडेंट के नाम से। और कोई ये कह रहा है कि एम्बुलेंस में आ रहे हैं, तो आप लोग बताइए, धक धक पेट में ऐसे होते, मम्मी रोई, चाची रोई, मैं अलग रो रही, परी रो रही। मतलब ये होता कि बात हो जाए, हम कह रहे हैं न्यूज़ से कि बात करा दो, तो बात नहीं, क्योंकि वो बेहोश थे, तो कहाँ से बात करा, वो भी कहाँ से बात कराते, तो वो कह रहे बात नहीं हो पाएगी। अब उन्होंने इतना कह दिया, किसी को लगी, उन्होंने इतना कि बात नहीं हो पाई, तो हम लोग और ज़्यादा डर गए। तो सच में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। अब उन्हें लेके गई हैं, आएंगे, क्या निकलता है क्या नहीं बताते हैं फिर आपको। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पीठ उनका काम नहीं कर रही है बिल्कुल, पीठ में ज़्यादा बिल्कुल पीठ के बल गिर रहे हैं, तो उनकी पीठ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। लेके गई हैं, आपको दिखाया भी उनसे। अब वो आएंगे तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्या निकलता है, भगवान का कुछ सही निकले, अब देखते हैं क्या निकलता है। तो गाइस जेपी को हम लोग ले आए हैं वहाँ से डॉक्टर के पास से दिखा के, और डॉक्टर ने थोड़ा मेजर इंजरी बताई है रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो वैसे तो मैं शायद वर्षा ने बता दिया कि नहीं बता दिया? नहीं, पीठ की नहीं बताया मैंने अभी। पीठ के क्या हुआ? पीठ का उसकी पीठ की हड्डी में 3 जगह फ्रैक्चर है, D2 ऊपर और D11 D12 नीचे, तो यहाँ फ्रैक्चर है। हालांकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि कोई मतलब ये अच्छा था कि कोई नस नहीं दबी है, और इसके अलावा भी मतलब मांस थोड़ा दब गया है। और दूसरी बात यह है कि मतलब बेड रेस्ट से पूरा वो रिकवर हो जाएगा, बट 2.5 से 3 महीने अभी जाएंगे, सिर्फ रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसे बैक सपोर्ट से बिठाना पड़ेगा। अभी तो
बिल्कुल मना किया हिलाने के लिए भी, बोला कि प्रॉपर सिर्फ बेड रेस्ट करना है, एकदम बेड रेस्ट। और देखो सडनली क्या से क्या हो जाता है। सुबह से हम लोग लेके घूम रहे थे, कभी अल्ट्रासाउंड, मतलब कभी MRI, कभी CT स्कैन, फिर डॉक्टर के पास, सारी चीज़ें ऑल थिंग। अब अभी ले आए हैं, अब देखते हैं, दवाई ववाई भी देनी है। और जिन जिन लोगों ने, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप फटाफट से सब्सक्राइब करके आओ और लाइक भी कर देना वीडियो को ना।